नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। जेएमएम का स्थापना दिवस समारोह, धनबाद पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अधिवक्ताओं का हड़ताल जारी, समाप्ति पर संशय बरकरार। बाल विवाह के खिलाफ बिगुल तोपचाची के गांव-गांव पहुंचा मुक्ति रथ। बारह फरवरी की देशव्यापी हड़ताल को भाकपा का समर्थन, नुक्कड़ सभाओं का ऐलान। अंतिम दिन मेयर पद के लिए 17 प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। सुबह से ही समर्थकों की जुटी रही भीड़। अब खबरें विस्तार से। झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस के अवसर पर धनबाद में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और बड़ी संख्या में जुटी जनता व पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने पार्टी के संस्थापक व दिसोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी तस्वीर पर माल्य अर्पण किया। उन्होंने अपने संबोधन में झामुमो के संघर्षपूर्ण इतिहास, आदिवासी मूलवासी अधिकारों और झारखंड के विकास के संकल्प को दोहराया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं स्थापना दिवस को लेकर कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री का काफिला बरवड्डा एयरपोर्ट से होते हुए कार्यक्रम स्थल तक पहुंचा। इस दौरान झामुमो के कई वरिष्ठ नेता, मंत्री और जनप्रतिनिधि उनके साथ मौजूद दिखे। समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ साथ संगठन की उपलब्धियों को भी रेखांकित किया गया, जिससे पूरा माहौल उत्सवमय बना रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 54वां स्थापना दिवस समारोह में आए हुए इस मैदान में विभिन्न जिलों से, गांव से हमारे माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, मंच पर आसीन हमारे पार्टी के सभी नेतागण, मंत्रीगण, विधायकगण, कार्यकर्ता साथी, महिला नेतृगण, आर अबोरेन मजियाराम, गुड़ीत, नाइके को, गोगो को, बोया को, आप सबको सबसे पहले मेरी ओर से झारखंडी जोहार। आज आप लोगों का ये जोहार सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है। आज पूरा देश का आदिवासी समाज और जो समर्थन मिला है जोहार को, मुझे तो मैं अभी कल परसों लंदन गया था। नगर निकाय चुनाव में नामांकन के अंतिम दिन महापौर के लिए 2 महिला सहित 15 प्रत्याशियों ने निर्वाची पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता विनोद कुमार, सहायक निर्वाची पदाधिकारी बाल किशोर महतो तथा सहायक निर्वाची पदाधिकारी विशाल कुमार पांडे ने समक्ष नामांकन दाखिल किया। महापौर पद के लिए नामांकन दाखिल करने वालों में योगेंद्र प्रधान, आकाश दुसाद, संजीव सिंह, मुकेश पांडे, कुसुम देवी, नवल किशोर पासवान, शांतनु चंद्रा, उमेश पासवान, शिल्पी शर्मा, भृगुनाथ भगत, राजकुमार कन्नौजिया, संजीव अग्रवाल, दीनानाथ ठाकुर, राम विनय सिंह तथा राहुल कुमार चौहान शामिल रहे। उपायुक्त के निर्देश पर नगर निकाय चुनाव को लेकर
समाहरणालय के मेन गेट व मुख्य प्रवेश द्वार पर सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था थी। दोनों स्थानों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं अंतिम दिन नामांकन दाखिल करने के लिए प्रत्याशी भारी उत्साहित दिखे। सुबह 10 बजे से प्रत्याशी समाहरणालय पहुंचने लगे। उन्हें कतारबद्ध तरीके से प्रवेश कराया गया। वहीं मुख्य प्रवेश द्वार से केवल निकाय चुनाव के महापौर व वार्ड पार्षद के प्रत्याशी एवं उनके साथ 4 व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति रही। समाहरणालय के ग्राउंड फ्लोर में प्रत्याशियों को नामांकन पत्र भरने के लिए डेस्क की व्यवस्था की गई थी। सुरक्षा कर्मियों द्वारा समाहरणालय में प्रवेश से पहले प्रत्याशी की जांच की गई, साथ ही वीडियोग्राफी भी की गई। नामांकन दाखिल करने के बाद कई प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ सेल्फी लेते हुए भी नजर आए। वहीं समाहरणालय के मुख्य गेट के बाहर बड़ी संख्या में प्रत्याशी के समर्थक जुटे रहे। रास्ता विवाद को लेकर अधिवक्ताओं का विरोध छठे दिन भी जारी रहा। हालांकि प्रशासन द्वारा सड़क किनारे स्थित दुकान को तोड़कर रास्ते बना दिए गए और बैरिकेडिंग लगाकर अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था कर दी गई। बावजूद अधिवक्ताओं का हड़ताल जारी है। उनका कहना है कि और भी कुछ मांगे हैं। आपस में बैठकर पूरे मुद्दे पर गुरुवार को विचार विमर्श कर निर्णय लिए जाएंगे। बुधवार को प्रशासन द्वारा रास्ते का समतलीकरण भी कर दिया गया ताकि आवागमन बाधित नहीं हो। वहीं गुरुवार को अधिवक्ताओं संघ प्रशासन के साथ बैठक होने की उम्मीद है। उसके बाद आगे के निर्णय लिए जाएंगे। देखना होगा बैठक के बाद हड़ताल समाप्ति को लेकर क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं। बता दें कि रास्ता विवाद को लेकर लगातार अधिवक्ता हड़ताल पर बैठे थे और कार्य बहिष्कार किए थे, जिसके बाद मंगलवार को प्रशासन के निर्देश पर सड़क किनारे स्थित दुकान पर बुलडोजर चलाकर तोड़कर रास्ते दिए गए थे ताकि अधिवक्ताओं के हड़ताल को खत्म किया जा सके। हालांकि बुधवार को इस पर किसी प्रकार की वार्ता अधिवक्ताओं से नहीं हो सकी। उनकी और भी कुछ मांगे थी, जिसे लेकर गुरुवार को बैठक होने की उम्मीद है। पाकुड़ जिले के एकमात्र नगर परिषद क्षेत्र में होने वाले निकाय चुनाव भले ही औपचारिक रूप से गैर दलीय हो, लेकिन जमीनी हकीकत पूरी तरह सियासी नजर आ रही है। सत्ता और विपक्ष दोनों ही खेमों ने अपनी ताकत आजमाने के लिए समर्थित प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। अध्यक्ष पद के लिए भाजपा समर्थित संपा साहा, कांग्रेस समर्थित मोनिता कुमारी और सीपीआईएम समर्थित मुकुल भट्टाचार्य व सबरी पाल ने नामांकन कर चुनावी माहौल गरमा दिया है। नामांकन के अंतिम दिन वार्ड पार्षद और अध्यक्ष पद के प्रत्याशी दल बल के साथ समाहरणालय पहुंचे, जिससे चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। तमाम पाकुड़ नगर के जितने भी जनता जनार्दन है, हमारे गार्जियन सभी को मेरा प्रणाम, आदाब, जोहार। सबसे पहले प्राथमिकता की बात की जाए तो ये किसी से छिपी नहीं है। हमारी आए दिन देखा जा रहा है कि बाजार में, पाकुड़ बाजार में ट्रैफिक की समस्या से पब्लिक जूझ रही है, तो सबसे पहले मैं उसे समाधान करने की काम करूंगी। अभी जो हम चुनाव लड़ रहे हैं, मेरा एक लक्ष्य है कि शहर में सीवरेज ड्रेन का बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारा मोहल्ला है जो कि ड्रेन बनाने के बाद भी वो सफाई नहीं हो पाता है, क्योंकि निचला स्तर के कारण, और जिसके कारण सीवरेज ड्रेन बनेगा, पानी का निकासी होगा, तभी कुछ समस्या का समाधान हो सकता है। क्योंकि 5 साल का मेरा अनुभव जो रहा, हर मोहल्ला हम घूम के यही हमको समझ में आया कि जब तक सीवरेज ड्रेन नहीं बनेगा, कितनों भी ड्रेन बना दे, लेकिन शहर स्वच्छ नहीं होगा। नगरवासी को कहना चाहते हैं, जब भारी मतों से हमको जिताइए। हम एक इतना साल से समाज सेवा कर रहे हैं। हमको बाल विवाह मुक्त भारत के संकल्प को लेकर झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट और जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन द्वारा जिला प्रशासन धनबाद के सहयोग से बाल विवाह मुक्ति रथ तोपचाची प्रखंड के दर्जनों गांवों में पहुंचा। मातारी, कोड़ाडी, प्रधानकंटा, डांगी, कोलमुरना और श्यामडी समेत कई गांवों में गीत, नाटक और संवाद के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि बाल विवाह न सिर्फ सामाजिक बुराई है, बल्कि कानूनन अपराध भी है।
वक्ताओं ने कहा कि बेटियों को बोझ नहीं, अवसर देना होगा ताकि वे पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। सभी से मिलकर बाल विवाह को जड़ से मिटाने की अपील भी की गई है। जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड अंतर्गत बारघरिया सभा भवन में बुधवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जिला परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कॉमरेड उमापत कोड़ा ने की। इस दौरान 12 फरवरी को प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को समर्थन देने का निर्णय लिया गया। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय परिषद सदस्य कन्हाई चंद्र माल पहाड़िया ने केंद्र सरकार के 4 श्रम कानूनों और मनरेगा के नाम परिवर्तन को मजदूर किसान विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि इन नीतियों के खिलाफ एकजुट संघर्ष जरूरी है। बैठक में आंदोलन को सफल बनाने के लिए 9, 10 और 11 फरवरी को विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ सभाओं का कार्यक्रम तय किया गया है। इस बैठक में हमारे राष्ट्रीय परिषद के सदस्य सह जामताड़ा जिला प्रभारी कॉमरेड पशुपति कोल ने विशेष करके उपस्थित थे। उन्होंने बात रखा कि देश में 10 ट्रेड यूनियन के नेतृत्व में 12 फरवरी को जो आम हड़ताल बुलाया गया उस पर भी विचार किया गया और उसी ट्रेड यूनियन के बंद पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो हम लोग निर्णय लिए पूरे देश में इसको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समर्थन किया है और जिसके कारण हमारे जामताड़ा जिला कमेटी भी हम लोग उसको सफल करने के लिए हम लोग राजधानी रांची स्थित राजभवन का गेट खुलने का इंतजार हर साल लोगों को रहता है। हर वर्ष की तरह इस साल भी राजभवन के द्वार आम जनता के लिए खोल दिए गए हैं। जैसे ही राजभवन का गेट खुला, लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली। राजभवन के गेट खुलते ही रांची ही नहीं बल्कि दूर दराज के इलाकों से भी लोग राजभवन का दर्शन करने पहुंच रहे हैं। खासकर राजभवन परिसर में लगे रंग बिरंगे फूल, सुसज्जित बाग बगीचे और सुंदर वातावरण लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है। परिवार के साथ पहुंचे लोग तस्वीर लेते और राजभवन की खूबसूरती का आनंद उठाते नजर आए। दर्शन के लिए पहुंचे लोगों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। लोगों का कहना है कि साल में एक बार मिलने वाला यह अवसर बेहद खास होता है, जहां वे राज्य भवन की भव्यता और प्राकृतिक सौंदर्य को नजदीक से देख पाते हैं। राज्य भवन के गेट खुलने से न सिर्फ आम जनता में उत्साह का माहौल है, बल्कि एक सकारात्मक और उत्सव जैसा वातावरण भी देखने को मिला। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।